सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सके। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, और आज इस पवित्र दिन के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने मेरे जीवन में एक नया दिन दिया है, एक नई सुबह दी है। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें जिस परमेश्वर ने आपको श्वासें और जीवन दिया है। एक नया दिन, एक नया प्रकाश, एक सुंदर सी सुबह आपको परमेश्वर ने दी है। तो इसीलिए परमेश्वर का आदर करें और धन्यवाद करें कि हम बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं गुरु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज हमारे जीवन में बहुत सारे दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। आज हमारे जीवन में सबसे बड़ा एक काम होता है जो कि बहुत बड़ा, जिसे हम बोलते हैं पाप। यदि हमसे किसी प्रकार से लड़ाई झगड़े, मारपीट, गाली या अदरवाइज बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हो जाती हैं, तो हम उसे पाप समझते हैं। और ये बाइबल भी हमें बताती है। इसीलिए इस वचन को आपको, इस प्रार्थना को अंतिम तक सुनना है। आज जितने मेरे प्यारे मसीह भाई बहन हैं, खुदावंद आज आपके जीवन में बहुत सारी आशीष आपको देगा, आपको बरकत देगा। आपके जीवन में सुख और शांति और समृद्धि आपके जीवन में परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हमने कई बार कई अध्यायों में कई विषयों पर बहुत सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन आज का जो हमारा परमेश्वर का वचन है वो बहुत जरूरी है। किसके लिए? मानव इंसान के लिए। पाप कौन करता है? इंसान। सबसे ज्यादा कौन करता है? इंसान पाप करता है। और हमने ये भी देखा है कि बाइबल के शुरुआत से, पृथ्वी की शुरुआत से मनुष्यों ने ही पाप किया है। तो आज आपके जीवन में बहुत सारे आपने पाप किए होंगे, लेकिन आज इस वचन को जब आप सुनेंगे तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि मैंने जो गलतियां की हैं उसको तो आप छोड़िए। जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो आपने पाप किया, जो आपने गलतियां की, सब आपका गुनाह, आपके पापों को क्षमा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। लेकिन इन बातों को आपको ध्यान में रखना है और तब आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको जवाब देगा। हम इस बात से समझ सकते हैं कि आज हमारे जीवन में पहले हम पाप की परिभाषा समझते हैं कि आखिर पाप होता क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पाप है, ये मत करो, ये पाप है, वो पाप है। बहुत सारी बात आप सुनते हैं, लेकिन बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं, ये नहीं समझते कि आखिर पाप कहा किसे जाता है, बाइबल में किस चीज को पाप कहा गया है। ये सब बातों को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। यदि हम आज जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? जैसे पाप का परिभाषा हम समझे, उल्लंघन करना, किसी चीज का उल्लंघन करना। जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी कि मेरे बेटे या बेटी जो भी आप हैं, कि आपको इस रास्ते पे चलना है और इस रास्ते पे नहीं चलना है। यदि हम वहाँ पे परमेश्वर की बातों को ना मान करके हमारे मन में जो आता है वो कार्य हम करते हैं, तो उसे उल्लंघन कहा जाता है। तो एक तो ये पाप हो गया कि हम हर एक बातों का उल्लंघन करते हैं। कई ऐसे नियम हैं, कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें बताया है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारे अंदर बुराई है। बुराई किस चीज की है? बहुत सारी बुराइयां आपके अंदर, हमारे हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में है। इसीलिए हमें इसे बहुत अच्छी तरीके से मजबूत करना है और अपने जीवन से जो हम हर एक प्रकार की आज्ञाओं का उल्लंघन करते रहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपको प्रार्थना अंतिम तक सुनना है, प्रार्थना आपको अंतिम तक करना है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष दे सके। यदि मेरी बातों को अभी आप नहीं मानेंगे तो इसका मतलब आपने उल्लंघन किया। बुराई हो गई हमारे जीवन में, बहुत सारे अत्याचार हो गए। आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार के सामाजिक नियम को हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। हालांकि समाज का जो नियम होता है बहुत अच्छा होता है हमारे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, हर एक चीजों में जो आज परमेश्वर ने समाज में एक नियम बनाया है, एक नियम ठहराया है, यदि उसके दायरे में हम रह करके
हर एक कामों को आसानी से करते हैं, तो हम परमेश्वर का नियम को उल्लंघन या नहीं तोड़ सकते हैं। हमारे अंदर से अनेक प्रकार की बुराइयां, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लेकिन आज हमारे जीवन में क्या है? पाप परमेश्वर के चरित्र के प्रति अनुकूलता में किसी भी प्रकार का अभाव होना है। किस तरीके से परमेश्वर ने कहा, पाप जो शब्द है परमेश्वर के चरित्र के प्रति अनुकूलता में किसी भी प्रकार का अभाव होना है, चाहे वह कार्य के द्वारा हो या किसी भी प्रकार की स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। सपोज जैसे आपने क्या कार्य किया, आपने किसी को मारा, आपने किसी को पीटा, आपने किसी को गाली दी, आपने किसी को उल्टा सीधा बोला, अपने घर में लड़ाई झगड़े, अनेक प्रकार की बातें, ये सब पाप में आती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें एक जीवन दिया है, तुम्हें श्वासें दी हैं और तुम्हें मैंने सुरक्षित रखा है। तो आपको जिस तरीके से हमारा परमेश्वर कहता है उस तरीके से हमें बनने की कोशिश करना है, बन करके हमें दिखाना है और इस समाज में आपको चल करके दूसरों को भी दिखाना है कि देखिए हम परमेश्वर को मानने वाले हैं और उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। पाप तो बहुत पुराना स्वभाव है, इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आज से हजारों साल पहले, बहुत साल पहले आपने देखा था जब सृष्टि में पहला आदम और हवा आए, तो क्या हुआ? वहां पर भी पाप हुआ। इसका मतलब है जो पाप का स्वभाव है बहुत पुराना है, तो हम इससे अनजान नहीं हैं। आज जो आप सुन रहे हैं, आपके बेटे भी, जो आज आपके बच्चे हैं, 1 महीना 2 महीना 10 साल 5 साल जो भी किसी भी एज के क्यों न हो, वो पाप से अनजान नहीं है। वो हर एक बातों को समझते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन फिर भी हमारे जीवन में हम जानते हुए, सुनते हुए, देखते हुए, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था कि लोग देखते हुए भी नहीं देख पाते और सुनते हुए भी नहीं सुन पाते हैं और समझते हुए भी नहीं समझते हैं। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए आज हमने जो जैसे बहुत सारी बात हमने सुनी और समझी और समझने की कोशिश की, आज हमारे जीवन में जो रोग होता है, बीमारी होती है, चिंता होती है, यहाँ अनेक प्रकार का, यहाँ पर बहुत सारी बातें कही गई है। जैसे यूहन्ना ने कहा था, पहला यूहन्ना अध्याय 3 और 4 में लिखा हुआ है, पाप तो व्यवस्था का विरोध करती है। इस बात को याद रखिए, पाप जो है, जो परमेश्वर की व्यवस्था है, जो यीशु मसीह की व्यवस्था है, जो नियम कानून है, वो पाप का विरोध करते हैं। तो क्या हम उसे स्वीकार कर लेंगे? जब हमारा परमेश्वर उस पाप को ठुकराता है, उस पाप को भगाता है, तो हम क्यों स्वीकार करेंगे पाप को? तो आपको इन बातों को बहुत गहराई से, बहुत ध्यान से समझना है। आपको झूठ नहीं बोलना है। सर्वप्रथम पहली बात तो आप हर एक प्रकार की, हर एक छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। आप हो सकता है कि अपने घर परिवार को बचाने के लिए, लेकिन अपने रिलेशन को खुश रखने के लिए आप झूठ बोलते हैं। छोड़िए, कोई साथ आपका नहीं देगा, इस बात को याद रखिएगा। भले अपने रिलेशन को, अपने रिश्तेदारों को चाहे जितना आप खुश कर लें, वो आपसे नाराज ही रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। यदि आपके सच बोलने से अगर उनको तकलीफ होती है तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना है। एक बार आप सत्य बोलेंगे, दोबारा वो समझ जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज यही कहता है। और परमेश्वर ने ये भी कहा, यदि तुम एक झूठ बोलते हो तो उसके पीछे आपको लाखों झूठ बोलने पड़ेंगे। यहीं पर एक सत्य यदि आप बोलते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सिर्फ एक बार बोलना पड़ेगा। लेकिन झूठ को आपको हजारों लाखों लोगों के सामने आपको बोलना पड़ेगा। वही झूठ को बार बार आपको दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जब ये झूठ आता है तो आपकी जिंदगी को तबाह कर देता है मेरे प्रियो। इसीलिए आपको इन सब बातों को याद रखना है। पाप एक स्थित है, इस बात को हम मानते हैं। धार्मिकता से रहित मनुष्य की पापित जो मनुष्यत्व शरीर है, आज वो स्थिर है, पाप में डूबी हुई है। इस बात को हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाने वाला नहीं है। इस बात को भी याद रखिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज परमेश्वर के वचन के द्वारा आज आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं। उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में बहुत सारी चीजें परमेश्वर देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें किसी भी बात को लेकर के बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए इस बात को भी जिस तरीके से यूहन्ना ने कहा था, याकूब ने, यशायाह ने, बहुत सारे लोगों ने बताया, पाप का उद्भव शैतान के साथ हुआ
हुआ था, इस बात को हम अच्छी तरीके समझते हैं, क्योंकि इस बात को हम इस तरीके समझ सकते हैं कि यशायाह के द्वारा अध्याय 14 और 12 और 14 में लिखा है। यहाँ तक इसको याकूब ने भी अच्छी तरीके से स्पष्ट किया गया है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींच करके और फंस जाता है और परीक्षा में अनेक प्रकार की परीक्षाओं में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर के पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु का कारण मृत्यु को उत्पन्न करती है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हालेलुया। जब बहुत सारा पाप हो जाता है तो क्या होता है, आपके जीवन में परीक्षाएं आती है। जब परीक्षाएं के द्वारा जो आपके अंदर अभिलाषा आती है, अब आपके अंदर अभिलाषा आएगी तो पाप जो होगा, क्या होगा, जो अभिलाषा होगी वो गर्भवती का मतलब ये होता है कि इकट्ठा हो जाएगा। जैसे परमेश्वर ने एक माँ के पेट में एक लड़का दिया, एक बेटा दिया, एक जीवन दिया, तो परमेश्वर ने उसे इकट्ठा करके बनाया है। उसी तरीके हमारे जीवन में पाप जब इकट्ठा होता है तो वो गर्भवती होती है और जब वो उत्पन्न होती है तो मृत्यु का कारण बनती है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हमारा परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है? आज हमें बहुत सारी बातें सिखाना चाहता है, बहुत सारा कुछ हमें ज्ञान बुद्धि समझ देना चाहता है, लेकिन आज हमारे पास समय नहीं है। मेरे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए। हमने आपको प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए नंबर भी दिया और हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। बहुत सारी गवाहियां भी पड़ी हुई हैं, बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दी कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम किया, तो खुदावंद आपके जीवन भी परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा। बहुत मेरे मसीह भाई बहन वीडियो बना बना करके भेजते हैं कि सर परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो खुदावंद आपकी जिंदगी में भी परमेश्वर बहुत आशीष देगा। यदि आज हम छोटी छोटी गवाहियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा और बड़ी बड़ी गवाहियां हमारी जिंदगी में आएंगी। हालेलुया। इसीलिए इस प्रार्थना को आप सुनने से पहले अपने मन के हर एक प्रकार के विचारों को छोड़िए। जो आपके अंदर सोच है, विचार है, उसको हटाइए। किसी भी प्रकार का विरोध क्यों ना हो आपके जीवन में, अपने मन को एकाग्र करिए, एकदम शांत करिए, एक स्थान पे यानी परमेश्वर की बातों पे आपको लगाना है। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। खुदावन जो भी आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनकी जिंदगी को छूने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज हर प्रकार की बीमारियों के लिए, हर प्रकार के दुख के लिए, हर प्रकार की तकलीफों के लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं। आज जिनकी हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार के काम रुके पड़े यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब कुछ निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, आज जिन मसीह भाई बहनों को सिर में घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से हर प्रकार की बीमारियां निकलने वाली हैं पिता परमेश्वर। आपने जो भी वचन दिया पिता परमेश्वर, उसके वचन के अनुसार हम पिता विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं। हमारे जीवन में हर प्रकार की समस्याओं को देख रेख करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इनके हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के इनके बच्चों के जीवन में जो समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, आज आप आज्ञा देंगे, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा देंगे, आपके जीवन से हर प्रकार की शैतानी ताकत, हर प्रकार की मुसीबत, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की परेशानियां, सतकलम 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 सतकलम। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज जिनके हर प्रकार के कामों में आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की बीमारियों में, हर प्रकार के दुख में, हर प्रकार की तकलीफों में, हर प्रकार की समस्याओं में इनका साथ देने जा रहे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के वचन में विश्वास रखिए, खुदा आपके जीवन को छुएगा, आपको आशीष करेगा, आपको ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर के वचनों को याद करिए, यीशु मसीह ने जो कहा उसे याद करिए, उसे याद करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा
रहा है। आज आपके आंसू बहते हैं, रोने से कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा तुम चिंता मत करो, और चिंता करके तुम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज चिंता करने वाले अपनी जिंदगी में कुछ कर पाते तो कोई लोग अपने आप को मौत की घाट न उतारते। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति सुसाइड नहीं करता यदि उसके आंसू के द्वारा ही उसके जीवन की समस्या सॉल्व हो जाती या उसका समाधान हो जाता। चिंता करने से उसके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाती। तो ऐसा हो जाता तो उसकी जिंदगी वो कभी मरता नहीं, कभी वो आंसू नहीं बहाता। आज आपके आंसू जो बह रहे हैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आज वो सब आशीष में बदलने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आपके आंसू आशीष में बदलने जा रहे हैं। आपका वीजा नहीं लगता है, आपका पासपोर्ट नहीं बन रहा। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से आज वो निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रकार के व्यक्तियों के कामों के लिए परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हे शैतानी ताकत, हे दुष्ट आत्माएं, हे गंदी आत्माएं, हे गूंगी बहरी आत्माएं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा। हालेलुया। आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली है, हर प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से, आपके पैर हाथ को मजबूत करने के लिए परमेश्वर, आपके हार्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपके दुख के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी सर्दी जुकाम बुखार अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से आजाद कर, यीशु मसीह के नाम से फायर, आजाद कर यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। खुदावंद आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें संभाला, आपने हमें सुरक्षित रखा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर, जिस तरीके आपने हजारों लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में काम किया है, आपने राजा दाऊद के जीवन में काम किया, आपने सुलेमान के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, आपने योना के जीवन में काम किया है, आपने बहुत सारे लोगों के जीवन में काम किया है पिता परमेश्वर। आज हम विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, आपने आयूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर, उसी तरीके मेरी जिंदगी को देख पिता परमेश्वर। आपने आयूब के जीवन को देखा पिता परमेश्वर, हमने उसके जीवन को पढ़ा पिता परमेश्वर। उसके जीवन में बहुत कुछ था लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। एक समय आया बहुत कुछ था, एक समय आया कुछ नहीं था, एक समय आया फिर बहुत कुछ हो गया। ये परमेश्वर, ये आपकी महिमा है, आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से। उसी तरीके आज मेरे जीवन में जो मेरे आंसू बहते हैं, जो आज मैं जो रोता हूँ, आज जो मैं परेशान हूँ, आज जो मैं हताश हूँ, आज मैं जो निराश यीशु मसीह के नाम से, आज मेरे हाथों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, आज मेरे पैरों को मजबूत कर, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे माता पिता भाई बहनों के जीवन में, सभी उनको बीमारियों से चंगा कर यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से बीमारियां निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा करे, धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक चीजों को, बरकत को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति। इनके बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर, इनके घर की स्थिति को देख, इनके हालातों को देख, इनके नौकरी को देख, इनके जॉब को देख, इस संसार के लोगों को पिता परमेश्वर देख। क्योंकि आज ये आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, आज ये किसी भी देश विदेश, किसी भी गांव शहर में, कहीं भी किसी भी स्थान में क्यों नहीं, यीशु मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह के नाम से भेज परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, और वो जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करें। आज जो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज जो रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान है, हताश है, निराश हैं, उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं।
हर एक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की गंदी आत्माएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, यीशु मसीह के नाम से निकले। आपके जीवन में जो भी समस्या है यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा उस परमेश्वर के नाम से, इसने हमारे लिए लहू बहाया, हम सब पापियों को बचाया, हम सब दुष्ट आत्माओं को परमेश्वर के जिस तरीके से दुष्ट आत्माओं के हाथों में जाने से परमेश्वर ने हमें रोका और बचाया और हमें ताकत दी, हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी। आज उस परमेश्वर की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे भी परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना, आपको उत्तर दिया, आपको जवाब देगा, आपको आशीष देगा। आपके घर में, आपके जीवन में हर चीज को घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है, चिंतित नहीं होना है। खुदावंद ने आपकी प्रार्थना को सुना और इसके बाद आपने आज्ञा दी है यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की समस्याएं निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से और निकल गई हैं। संदेह नहीं करना, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की बीमारियां आपके जीवन से निकल गई हैं। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो हमारी कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर में जो भी आपकी दान राशि हो, भेंट हो, आप उसे भेज सकते हैं। उसमें परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। फिर कहूंगा, आपको चिंता नहीं करना है, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। वो सच्चे खुदा पर विश्वास करिए, इसने धरती, आकाश और पृथ्वी को बनाया, आपको जीवन और श्वासें दी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन।